इससे हम पढ़े लिखे तो नहीं है, इसलिए हमें शायद कायदे से बात करनी नहीं आती, लेकिन तुम्हारी परेशानी हम अच्छे से सुन सकते हैं और समझ सकते हैं। तो बताओ क्या परेशानी है? आज तो हमें ऐसा लग रहा है कि हम अपना सब कुछ खो चुके हैं। बिल्कुल अकेले हो गए हम। तुम फालतू ऐसी बातें सोच के अपने आप को परेशान करती हो। अकेली कैसी होगी जब हम हैं तुम्हारे साथ? तो क्या लगता है तुमको हम तुम्हारा साथ नहीं देंगे? साथ देंगे तुम्हारा, और हमेशा साथ देंगे। रो का रही हो तुम यार? हैं? यहाँ देखो, यहाँ देखो। ऐसे 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 मत करो, ऐसे मोती मत बरसाओ। अरे वो तो हम तो ऐसे ही बोल रहे। तुम यहाँ बैठो, बैठो तुम यहाँ बैठो, आराम से बैठो। तुम ऐसे ऐसे मोती नहीं बरसाओ यार, है? ये नहीं झेल पाएंगे, हैं? ये अच्छा बच्चा है। हेलो हेलो भैया, हम चंदू बोल रहे हैं। भैया ये ढाबे की हालत बहुत ही खराब है। ढाबा हमने खोल तो दिया है, लेकिन कुछ चलाने के लिए जो है सारा सामान खत्म है। आटा, दाल, चीनी, तेल, मसाले कुछ भी नहीं है भैया। भैया ऐसे में ढाबा चलाना बहुत मुश्किल हो रहा है। ढाबा चलाने के लिए सामान तो खरीदना ही पड़ेगा ना। और कुछ बोलना है? भैया आप बस जल्दी से आ जाइए ताकि हम जाके वो सारा सामान खरीद लें। हेलो भैया, हेलो। क्या हुआ बताओगे? पता नहीं बेटुन्ना, भैया ने कुछ बोले बगैर ही ऐसे फोन काट दिया। भाई हमारी तो कुछ समझ नहीं आ रहा यार। लगता है कुछ गड़बड़ है यार। कृष्णा भैया ऐसा काहे कर सकत है? यही तो कह रहे हैं इमरती यार। ऐसे कैसे फोन काट दिए यार? ये ढाबा को बनाने में इतना मेहनत लगा है, वो भैया खुद इतना कुछ किया है यार। जरूर कोनो गड़बड़ है, ऐसे कैसे फोन काट देंगे यार? अरे भाई, हम लोगों को अपने ढाबे के लजीज छोले भटूरे तो खिलाइए। यार इनको क्या जवाब दें? अरे बैठिए बैठिए, खिलाते हैं। तुम लोगों की हिम्मत कैसे होगी ढाबा खोलने की? है कौनों से पूछ के खोलो ढाबा? का दोस्त हो, दोस्त बन के रहो, बाप बनने की कोशिश ना करो। हमरे सिर पे चढ़ के काम कर लोगे सबके सब। या ये ढाबा आपका और भाभी का सपना है, और आपके सपने की हिफाजत करना हम अपना फर्ज समझते हैं और कुछ नहीं। ये थोड़े समय पहले तक तो आप ही कह रहे थे कि ये ढाबा हमारा सपना है और इसको कामयाब बनावे खातिर हम कुछ भी करेंगे। गलत कहे थे हम, और अभी अपनी गलती सुधारेंगे हम। भैया, भैया चंदू
हमको रोकना पड़ेगा भैया को, वरना सब कुछ उजाड़ देंगे यार। भैया रुकिए भैया। हट जाओ मेरे रास्ते से। आज प्रतिज्ञा की याद दिलाई, ढाबे को खत्म करेगा भैया। भैया भैया अरे कुछ ऐसा नहीं छोड़ेंगे जो हमको प्रतिज्ञा की। मेरा सपना ही टूट गया तो फिर ढाबे को भी बर्बाद कर देंगे अपने ही हाथ से। भैया तेरे प्यार से बना भैया ढाबा, उसको आप तोड़ रहे हैं। इसमें भैया सबकी मेहनत लगी, आपकी भाभी की सबकी। प्रतिज्ञा का हाथ है, ये सब बर्बाद करे, सब उखाड़ के फेंक देगा। भैया ई ढाबे का कौन दोस्त है भैया? ये ढाबा हमका प्रतिज्ञा की याद दिलाता है। इसका सबसे बड़ा दोस्त है। हट साला। प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा बेटा। आरुषि बेटा, बेटा प्रतिज्ञा कहाँ है? जी अभी थोड़ी देर पहले तो दीदी यही थी। थोड़ी देर पहले यही थी, फिर कहाँ चली गई? नैना जी, नैना जी, क्या? प्रतिज्ञा कहाँ है? देखा उसे आपने? नहीं, वो तो किचन में भी नहीं है। हे भगवान, कहाँ चली गई वो? भैया वो दीदी। आदर्श, आदर्श बेटा, बेटा जरा ऊपर जाकर देख कर आओ। हो सकता है प्रतिज्ञा छत पर गई हो। रुको, तुम कहाँ जा रहे हो? अंदर चलो। मम्मी हम देखते हैं कहीं दीदी बाहर तो नहीं है। हाँ, जल्दी आना। प्रतिज्ञा मिली? नहीं, वो छत पर भी नहीं है। मम्मी दीदी तो बाहर भी नहीं है। कहाँ गई है वो? आप चिंता ना करें, हम उसे बाहर देख कर आते हैं। आते हैं बेटा। क्या रजा? कटरा नरेश बाबू शक्ति सिंह, अबे जून ना भे कहाँ पे? तैयार ना भे सारे भाई? कहाँ गया भे शक्तिया? जी जी बाबूजी। कहाँ सिंह दरे राय बे बैल? वो बाबूजी, वो 12 खड़ी ना गिनाओ, समझो कि नहीं? तुम्हारे साले अभी तक काम पे जाए के जून ना भाई ना तैयार भे साले, हैं? लिखित देना पड़ेगा का तुमको? बाबूजी, अम्मा के कारण नहीं गए ना बाबूजी।
सोचे जब ठीक हो जाएगी उसके बाद जाएंगे। आज से शुरू करो, न ले जाके तुमको ही घाट पे बांध देंगे जानवर के साथ भूसा खाना, और दिमाग में भूसा भर गया है। मां चक्कर पड़े। फोन बज रहा, कौन उठाता क्या रे बे? हेलो हेलो शक्ति भैया, भैया हम चंदू बोल रहे हैं ढाबे से। अरे शक्ति भैया आप लोग यहाँ जल्दी आ जाइए। पता नहीं क्या हुआ, कृष्णा भैया यहाँ आए थे और बहुत बुरे तरीके से एकदम तोड़ फोड़ कर दिए, एकदम बर्बाद कर दिए ढाबे को। भैया हम और टुन्ना रोकने की बहुत कोशिश करे भैया को, लेकिन उन्होंने हमारी एक को नहीं सुनी। भैया आप जल्दी आ जाइए। ए यार तोड़ फोड़ कर रहा है, तहस नहस कर रहा है तो करने देना यार। हमको क्या फोन कर रहा है? कौन है? अबे कौन एक फोन था, कौन का? वो चंदुआ। हाँ। वो कह रहा है बाबा वो अपना ढाबा तोड़ फोड़ कर रहा है, सब बर्बाद कर रहा है सब। दादा तो का छोटे पाहुन ही सब कर दिए, तुम तो पहले ही जानत रहे। फिर साला एक बार पैसा की बर्बादी। अरे बाप सरवा होबे करता है, पैसा कमावे की मशीन। तू का एटीएम बटन दबाना, गर 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 ऐसा नोट निकालो और साले के ले जाकर धपा का खर्च करो, कौन पूछे वाला ना बाप है ना, देना पड़ेगा, दे रहे हैं, खर्चा करो साले। अरे ढाबा उसका सपना था, वह ढाबा को वो अपने हाथ से खत्म कर दिया। काहे कि ना वो ढाबा उसको प्रतिज्ञा की बार बार याद दिलाता होगा। एकदम सही। काहे कि कौनो भी इंसान कलेजा में कांटा धसा के कैसे सांस ले सकता है जिंदगी भर। अच्छा किया जो ढाबा खत्म कर दिया। तुम सबसे ज्यादा तकलीफ दे रही हो, ठकुराइन बता दिया तुमको कि बबुआ चाहे अपन ढाबा तोड़ दे, बबुआ कौनो तरह वो प्रोफेसर के बिटिया को अपने मन से भुलाना चाहता, भुला इतने आसानी से नहीं भुला पाएगा। ऐसे साला खुरुच के ऐसे निकालना पड़ेगा तब भूलेगा। चाहे जितना पैसा बर्बाद कर दे, हमको कौनो फर्क नहीं पड़ता। बस खाली हम यही चाहते हैं कि हमार बबुआ जो है वो प्रोफेसरवा की बिटिया को भूल जाए, बस। अजीब ही दिन चल रहे हैं हमारे। आदमी तो आदमी सीनों हमारा साथ छोड़े पे हमारा है। क्या तुम वो थकी हमारा बोझ ढोते ढोते हैं? उनका नहीं छोड़ेंगे।
प्रतिज्ञा, 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 प्रतिज्ञा। प्रतिज्ञा, बेटा ये क्या पागलपन है? होश में आओ बेटा। अगर हमें एक पल के लिए भी देर हो जाती तो तुम्हारी जान जा सकती थी बेटा। ये क्या कर रही हो तुम? क्या हो गया है तुम्हें? प्रतिज्ञा, चुप हो जाओ बेटा। बेटा रोते नहीं। देखो देखो बेटा, रोने से कुछ हल नहीं निकलने वाला। हमारी बात सुनो। देखो अपने अपने पापा की बहादुर बेटी हो ना? हाँ, रोते नहीं बेटा। चुप हो जाओ बेटा। बेटा इस तरह रोने से कुछ हल होने वाला नहीं है। चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। ये क्या हो गया है बेटा तुम्हें? हमारी प्रतिज्ञा पहले जैसे क्यों नहीं रही? हमें लगता है कि दुनिया की बुराइयों से लड़ते लड़ते वो कहीं खो गई है। वो प्रतिज्ञा जो सच्चाई के लिए, अपने हक के लिए सारी दुनिया से लड़ सकती थी, वो आज कमजोरों की तरह अपनी मजबूरी पर आंसू बहा रही है। नहीं बेटा नहीं। आज हमारे सामने जो लड़की खड़ी है वो हमारी प्रतिज्ञा नहीं बल्कि कोई और ही है, जो लोगों के जुल्म से हार मानकर यहाँ अकेले बैठी। एक बात बताओ हमें बेटा, तुम्हारे साथ जो कुछ भी हो रहा है, क्या इसमें तुम्हारी कोई गलती है? तुमने कुछ किया? तो क्या बेटा इसमें कृष्णा का कोई दोष है? तो बेटा बिना गलती के, बिना कुछ किए इसकी सजा तुम दोनों को ही क्यों भुगतना पड़ रहा है? बेटा जब तुम जानती हो कि तुम दोनों ने कुछ नहीं किया है, तो इस तरह कैसे हार मान सकती हो तुम? प्रतिज्ञा, जहां तक हम अपनी बेटी को जानते हैं, उसने कभी बुराइयों के सामने झुकना नहीं सीखा। वो कभी हार मानकर अपने घुटने नहीं टेक सकती। फिर बेटा फिर आज तुम कैसे हार मान सकती हो? कैसे? हमने तुम्हें जो संस्कार दिए हैं उनका ये तो सम्मान नहीं हुआ ना बेटा। देखो बेटा, ये तुम्हारी खुद की जिंदगी का सवाल है और बेटा इसका हल भी तुम्हें खुद ही ढूंढना है। जो कुछ भी गलत हुआ है उस गलत को गलत साबित करके तुम्हें अपनी जिंदगी को फिर से संवारना होगा। हम क्या कह रहे हैं बेटा, तुम समझ रही हो ना?